राधे राधे। पूरे आज के समय में हर इंसान 3 दोष से सबसे ज्यादा बड़े थे। पहला है ग्रह दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा वास्तु दोष। यदि इंसान के जीवन से तीनों दोष खत्म हो जाए तो इंसान का जीवन सही राह पर और सही मार्ग पर जा सकता है। अब आज इस उपाय की शुरुआत में उस कर्ज मुक्ति से ही करूंगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले साथियों किसी साफ और शांत स्थान से एक सूखा हुआ पीपल का पत्ता लेना है। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और उस मंदिर में अगर पीपल का वृक्ष है और उस पीपल के वृक्ष से कोई सूखा पत्ता टूटकर गिरा है तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि देखिए मंदिर में तो साक्षात भगवान विराजमान रहते ही रहते हैं। तो ये पत्ता अगर आप उस स्थान से लेकर आएंगे तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, साफ सुथरा स्थान है, तो आप उठा कर ले आइए। अब देखिए दूसरी चीज, आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि पत्ता टूटा फूटा या सड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप उस पत्ते को अपने घर में लेकर आए तो उस पत्ते के ऊपर सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़कना है, ताकि उस पत्ते के अंदर पवित्रता विराजमान हो जाए। और कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी हो चाहे पितृदोष हो, सबको पवित्र जगह ही पसंद आती है। पवित्र जगह, पवित्र चीजों में देवी देवता जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप सूखा पत्ता लाए तो वह सूखा पत्ता टूटा फूटा सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा साफ होना चाहिए। और देखिए गंगा जल छिड़कने के बाद आप उसे शुद्ध कर लेंगे। उसे कुछ देर सूर्य की रोशनी में सुखा लें, क्योंकि इतना सूखा होगा तो ही असर करेगा। और जब सूर्य की रोशनी में पत्ता सूखेगा तो उसमें उपस्थित ऊर्जा जागृत हो जाएगी। किसी शुभ मुहूर्त में एक लाल या पीले कपड़े के ऊपर उस पत्ते को रखना है। देखिए इस उपाय का जो समय रहेगा वह रात्रि ही रहेगा, क्योंकि रात क्षेत्र के समय वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारे आसपास की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा भी पवित्र हो जाती है। तो देखिए रात के समय शुभ मुहूर्त में एक लाल या पीले कपड़े के ऊपर आपको उस पत्ते को रखना है और उस पर हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना है। जी हाँ साथियों, स्वास्तिक हर पूजा का सबसे महत्वपूर्ण निशान होता है। जब हम अपने घर में देवी देवताओं का निवास स्थान भी बनाते हैं या उन्हें स्थापित भी करते हैं तो वहां पर स्वास्तिक सबसे पहले बनाया जाता है। तो आपको उस लाल कपड़े के ऊपर स्वास्तिक जरूरत बनाना है, क्योंकि यह स्वास्तिक आपके जीवन में शुभता और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। जी हाँ साथियों, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना कि उस पत्ते के ऊपर आपको चावल का एक दाना देना है। उस पत्ते के ऊपर रखना है एक लौंग और एक छोटी इलायची भी आपको रखना है। देखिए ये कुल मिलाकर 3 चीजें हो गई है, चावल का एक दाना, लौंग का एक दाना और एक छोटी इलायची। ये तीनों चीजें मिलकर धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है। अक्सर माता लक्ष्मी से संबंध रखता है, लौंग शनि देव से संबंध रखता है और इलायची शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। तो जब इन तीनों चीजों की ऊर्जा किसी एक जगह पर आकर्षित होगी, इकट्ठा होगी, तो देखिए वहां का ऊर्जा क्षेत्र बदल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी, जो धन की देवी है, जो इंसान के कष्टों को हारती है, जो धन की समस्या को दूर करती है, उनका स्मरण करना है। देखिए अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी तो माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी आपके घर अवश्य पधारेगी। तो आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है
और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ मेरे घर में धन की हो, हे माँ मेरा घर हमेशा हंसता खेलता रहे, मुझे संतान प्राप्ति हो, मेरे सर से कर्जा उतर जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरी नौकरी में तरक्की हो। इस तरह की प्रार्थनाएं आपको करनी है। आप यह प्रार्थना कर ले तो तत्पश्चात आपको उस पत्ते को सावधानी से मोड़कर चारों तरफ से बांधकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपने पैसे या कीमती चीजें रखते हैं। जब आप यह उपाय हर शुक्रवार या हर अमावस्या के दिन दोहराएंगे तो पुराने पत्ते को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। यदि आपके घर के आसपास कोई तालाब हो, कोई कुआं हो या बहती हुई नदी है तो वहां पर जाकर आप इसे विसर्जित कर देना। साथ ही नियमित रूप से आपको पूजा पाठ करना है। आप अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ करें, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़के दीपक जगाएं और झाड़ू को बिल्कुल भी लात न लगाएं, झाड़ू का भी सम्मान करें। कभी कभी बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत छोटे कदम काफी होते हैं, बस जरूरत होती है। तो सच्चे विश्वास और सही दिशा में किए गए प्रयास की तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर हमें अवश्य बताएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।